हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज का सब्जेक्ट है विज्ञान और मैं विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। और मैं ये गेस क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्ज़ाम लेने वाला है उसमें बिल्कुल इस क्वेश्चन को गेस किया गया है, उसमें आने की पूर्ण संभावना है। तो आप इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखें और बीच में वीडियो बिल्कुल ना छोड़ें। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से हर दिन सुबह 5 बजे आप सभी को एक नया वीडियो मिलता है और बिल्कुल ही बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मिलता है, जो एकदम उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैनल आप सभी के लिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? A 7, B 6, C 9, D 10। तो इन चारों में आपको जो सही लग रहा है आप लोग उसे चुन लेंगे। तो अब इसका आंसर मिलाइए। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, ऑक्सिन है। ऑक्सिन है ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सिन क्या है आप सभी गेस करके बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑक्सिन वसा है, ए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विखंडन होता है ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लिस्मेनिया में, डी इनमें से सभी। तो इन चारों में से जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप उसे चुनेंगे। अब इसका आंसर मिलाइए। ऑप्शन ए सही है, अमीबा में, यानी द्विविखंडन जो होता है द्विखंडन अमीबा में होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, आप लोग बताएंगे कितना होता है। ऑप्शन ए 120/80, बी 80/120, सी 120/180, डी 100/180। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी 120/80। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, ए घेघा, बी मधुमेह, सी क्रिटिनिज्म, डी बौनापन। तो इन चारों में आपको जो सही लग रहा है पहले आप लोग चुन लीजिए। अब इसका सही ऑप्शन मिलाइए। मधुमेह, मधुमेह को चिनिया रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो मधुमेह जिसको शुगर कहा जाता है। तो मधुमेह, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह। अगला प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी होता है घेंघा। तो घेंघा रोग जो होता है पनपता है, ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो आप सभी बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। घेंघा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निषेचन, बी अंकुरन, सी परागण, डी किण्वन। तो इन चारों में से एक सही है, आप लोग उसको चुनिए जो सही है। तो आप सभी चुन लिए होंगे। अब इसका सही जवाब मिलाइए। ऑप्शन ए निषेचन, यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, ये योनि में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नलिका में, डी अंडाशय में। तो इन चारों में जो आपको सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। तो इसका सही जवाब है अंडाशय, यानी अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? अंडाशय में। अगला प्रश्न, निम्न में यौन संचरित रोग है। निम्न में यौन संचरित रोग है, ए गोनोरिया,
बी बुखार, सी तपेदिक, डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि यौन संचरित रोग कौन है। तो इसका सही जवाब है गनोरिया। मैंने पिछली वीडियो में इसका एक लिस्ट भी बना कर दिया था आप सभी को कि कौन सा जो यौन संचरित रोग है वो कौन कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए गनोरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए केंचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता दूंगा। पहले आप लोग इसका आंसर चूज कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है केंचुआ। केंचुआ देखिए, उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही शरीर में नर एवं मादा जनन अंग पाया जाना। उभयलिंगी यानी एक ही शरीर में दोनों लिंग पाया जाए, नर और मादा। यानी कि केंचुआ जो होता है उसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, उभयलिंगी। अगला प्रश्न, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए के लिए चिड़िया, सांप, घास। बी है मछली, घास, गाय। सी है बकरी, घास, हिरन। डी है घास, हिरन, शेर। तो इन चारों में आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा श्रृंखला सही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पक्का आप सही आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है डी। डी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया गया है घास, हिरन, शेर। घास को हिरन खाएगा और हिरन को शेर। ये सही क्रम है, बाकी आप क्रम को देख लीजिए। ए में कह रहा है चिड़िया, सांप, घास। चिड़िया को तो सांप खाएगा लेकिन सांप को घास नहीं ना खाएगा, इसलिए ऑप्शन ही सही नहीं है। बी में कहा है कि मछली, घास, गाय। मछली को गाय नहीं खा सकती है, इसलिए क्या है, गलत है। उसके बाद सी में कहा है बकरी, घास, हिरन। तो यहाँ उल्टा हो गया है, बकरी घास, यानी बकरी को घास नहीं खाती है, घास को बकरी खाती है। तो यहाँ घास बकरी होना चाहिए था, फिर भी यहाँ लास्ट में हिरन है, तो ये क्या है, श्रृंखला गलत है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी घास, हिरन, शेर। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इन चारों में कौन सही है, आप लोग इसे चुन लीजिए। बांध परियोजना जो भी होता है ना, उसका उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण, यानी उस पर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को नियंत्रित किया जाता है, प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा क्या, उससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, माने उस बांध के सहारे पानी को सुदूर बस्तियों तक ले जाया जाता है, वहाँ खेती बाड़ी में उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन से ये बताएंगे लोग, टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण है। ए मिट्टी, बी लकड़ी, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो ये तो बहुत ही आसान ऑप्शन है, इसमें से आप लोग जरूर सही कर लेंगे। ऑप्शन कौन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन है लकड़ी, क्योंकि वन संपदा का मतलब होता है कि वन का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे से क्या प्राप्त होता है, हमें लकड़ी प्राप्त होता है। तो वन संपदा का उदाहरण क्या होगा, सही लकड़ी होगा। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ए मीटर, बी वोल्टामीटर, सी वोल्टमीटर, डी मोनोमीटर। तो इनमें से कौन सही है आपको बताना है। धारा जो करंट प्रवाहित होता है उसे किससे मापते हैं हम लोग। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ए मीटर। ए मीटर से हम लोग करंट जो प्रवाहित होता है तारों में उस धारा को माप सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति होती है। ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी कोई नहीं। तो इन चारों में आपको कौन सही लग रहा है उसे आप लोग चुनेंगे। तो इसका सही जवाब है ए विद्युत धनात्मक।
अब आप लोग को पता होना चाहिए जो लोग धातु की विशेषता पढ़े हैं तो उसमें कहा गया है धातु जो होता है क्या विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत का सुचालक का मतलब हुआ वो विद्युत धनात्मक होता है, उससे करंट प्रवाहित होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यानी धातु जो होता है उसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है पीतल है ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। इन चारों में एक सही है, तो आप लोग सही ऑप्शन को बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ सही ऑप्शन आप लोग मिलाइए ऑप्शन सी, यानी मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है क्योंकि उसमें तांबा, जिंक और क्रोमियम ऐसे कुछ पदार्थों को, धातु पदार्थों को मिलाकर क्या किया जाता है, पीतल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मिश्र धातु। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ए ग्रसनी, बी छोटी आंत, सी अमाशय, डी ग्रास नली। तो इन चारों में एक सही है, आप लोग सही ऑप्शन को बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है बी छोटी आंत, यानी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी पोषण, डी परिवहन। तो यहाँ पर सही जवाब आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, यानी उत्सर्जन। वृक्क जो होता है जैव प्रक्रम का कौन सा हिस्सा होता है, उत्सर्जन का हिस्सा होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से या कोई भी शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। तो इस तरह से वृक्क क्या उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, ए XY गुणसूत्र, बी XX गुणसूत्र, सी AYX गुणसूत्र, डी YY गुणसूत्र। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही है इसका, यानी XX गुणसूत्र स्त्रियों में पाया जाता है। और पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुषों में जो ऑप्शन इसका ए जो दिया है XY यह पाया जाता है, यानी पुरुष का गुणसूत्र जो होता है वो होता है XY और स्त्रियों का जो गुणसूत्र होता है वो होता है XX। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, XX गुणसूत्र स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न उड़हुल किस प्रकार का फूल है, उड़हुल जो होता है किस प्रकार का फूल है, ए द्विलिंगी, बी एकलिंगी, सी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो आप सभी उस फूल को देखे होंगे जो लाल कलर के होते हैं होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, द्विलिंगी होता है, यानी उड़हुल जो होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी स्त्री या पुरुष जनन अंग और स्त्री जनन अंग, नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में यानी एक ही पौधे में होता है, इसलिए अड़हुल क्या है, अड़हुल द्विलिंगी है। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग आज टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। तो ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं बार बार आप सभी से कहता रहता हूँ कि आप अपने एक नोट्स बनाइए, अपने लिए कॉपी बनाइए जिसमें इन सभी प्रश्नों को नोट कीजिए जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में कितना सही किया, इसे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में 10 सही किया, 15 सही किया या 20 में 20 सही किया। ठीक है, तो ये आप चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।